नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विकास से संबंधित विस्थापन के टॉपिक के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे विकास से संबंधित विस्थापन के कुछ उदाहरणों के बारे में और विकास से संबंधित विस्थापन से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में। भारत में पिछले कई वर्षों में विकास की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। यह एक अलग प्रश्न है कि देश का कितना विकास हुआ, किसको कितना लाभ मिला, किसकी कितनी हानि हुई और क्या विकास का लाभ निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंच पाया। विकास की दृष्टि से देश में अनेक नदी बांध योजनाएं चलाई गई। देश में अनेक विशालकाय बांध भी निर्मित किए गए और इसकी सहायता से विद्युत उत्पादन भी किया गया। लेकिन हमें यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि विशालकाय बांध बनाने से पर्यावरण पर भी कहीं कहीं विपरीत प्रभाव पड़ा है और हजारों लाखों की संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं। उन्हें अपना घर छोड़कर अन्यत्र जाकर बसने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस प्रकार का एक प्रमुख उदाहरण टिहरी बांध है। टिहरी बांध उत्तरांचल राज्य में है। टिहरी बांध के लिए 80 किलोमीटर क्षेत्र का जो जल भंडार तैयार हो रहा है वह एक पुरानी सभ्यता के ऊपर होगा। वह सभ्यता जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, खेत खलियान, अस्पताल एवं स्कूल सभी कुछ था। कैसी विडंबना है कि संपूर्ण सभ्यता को अपने में समाहित किए जल भंडार पर एक अन्य सभ्यता के लोग नौका विहार करेंगे। इस योजना से करीब 1 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विस्थापित होंगे। लगभग 3 दशकों के आश्वासनों एवं वादों के बावजूद आज भी अनेक विस्थापितों की स्थिति अनिश्चित है। पुनर्वास के काम में साधारणतः सामान्य लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता। फिर ऐसे बांधों से भूकंप की संभावना भी बढ़ जाती है, ऐसा अनेक विशेषज्ञों का मानना है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहा सरदार सरोवर बांध विवादग्रस्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का एक दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है। जहां तक पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक विवादों का संबंध है, सरदार सरोवर परियोजना टिहरी बांध परियोजना से अधिक जटिल एवं विवादग्रस्त है। सरदार सरोवर के निर्माण के कारण विस्तृत क्षेत्र के जलमग्न हो जाने के कारण भारी संख्या में जनजातियों को विस्थापित होना पड़ा है तथा आदिवासियों को उनके आवासीय पर्यावरण से सर्वथा भिन्न पर्यावरण में बसाने से उनकी पुरातन सांस्कृतिक विरासत खतरे में पड़ गई है। उपरोक्त विकास संबंधी कुछ उदाहरणों से हम विस्थापन की समस्या का अनुमान लगा सकते हैं। विस्थापन की समस्या तथा पर्यावरण असंतुलन की समस्या से अधिक है। पर्यावरणविदों द्वारा देश में बड़े बांधों का विरोध मुख्यतः पर्यावरण असंतुलन एवं अतिरिक्त दबाव के कारण होने वाले भूकंप के आधार पर किया जा रहा है। समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार संपूर्ण हिमालय पर्वतमाला के शैशवावस्था में होने के कारण यह अभी अतिरिक्त दबाव को सहन करने की स्थिति में नहीं है। अतिरिक्त जल भंडारण के कारण होने वाले दबाव से इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षाकृत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्पष्ट है कि विकास के नाम पर बन रहे बड़े बड़े बांध एक ओर विस्थापन की समस्या पैदा करते हैं तो दूसरी ओर पर्यावरण असंतुलन की। इतने बड़े बांधों के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में भूकंपों के आने की संभावना भी बढ़ जाती है। नदी घाटी योजनाओं के अतिरिक्त
औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधनों के विकास, नई नई सड़कों, रेल मार्गों के बनने तथा खनिज संपदा के दोहन आदि ने भी देश के कई भागों में विस्थापन की समस्या पैदा कर दी है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण कल कारखानों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्यत्र जाकर बसना पड़ा है। उन क्षेत्रों के आसपास का वायुमंडल भी इतना प्रदूषित हो जाता है कि लोगों के स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को अपने रहने के स्थानों को छोड़कर अन्यत्र जाकर बसना पड़ता है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि विकास की गति को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप होने वाले पर्यावरणीय असंतुलन को प्रभावशाली कदम उठाकर कम किया जा सकता है। विकास के कारण विस्थापन भी होगा ही, लेकिन पुनर्वास के काम को भी अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोगों को मुआवजा देते व बसाते समय किसी भी प्रकार के पक्षपात या भ्रष्टाचार को नहीं पनपने दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे विस्थापन की समस्याओं के बारे में। विस्थापन की समस्याओं को हम विस्तार से हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।